जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं मार्कंडेश्वर महादेव की कथा। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के भक्त मृकंड ऋषि की संतान है। जो ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर है, कुरुक्षेत्र के शाहबाद मार्कंडा में स्थित है। भगवान शिव के भक्त थे महर्षि मृकंड। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान में एक पुत्र मांगा। शिवजी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। लेकिन मृकंड ऋषि की जिद के आगे भगवान ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन इस पुत्र की आयु 12 वर्ष ही निर्धारित की। जब भगवान शिव के आशीर्वाद से मृकंड ऋषि के घर एक पुत्र हुआ तो उन्होंने इस बालक का नाम मार्कंडेय रखा। बचपन से ही मार्कंडेय को मृकंड ऋषि ने हर प्रकार की शिक्षा दी। जब समय बीता तो मृकंड ऋषि को चिंता होने लगी कि अब 12 वर्ष होने को हैं और मेरे पुत्र का वियोग मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि संत समागम करने के लिए आए। जब सभी ऋषि वहां आए तो उन्होंने देखा कि जो महर्षि मृकंड हैं वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मृकंड ऋषि ने 12 वर्ष उम्र का उल्लेख किया। तो उन संतों ने महर्षि मृकंड को महामृत्युंजय पाठ का जाप करने के लिए कहा। मार्कंडेय ने कहा कि मैं ब्रह्मा की लेखनी को मिटा तो नहीं सकता, परंतु इन संतों की बात तो मान ही सकता हूँ। उन्होंने अपने पुत्र को हर बार महामृत्युंजय पाठ का जाप करने के लिए कहा। तो जब ये जाप चल रहा था तो जो महर्षि मार्कंडेय थे वो रोज ही अपने इस महामृत्युंजय पाठ का जाप करते। जब 12 वर्ष का समय पूरा हुआ तो यमराज मार्कंडेय को लेने के लिए आया। तो जब यमराज ने अपना एक रस्सा मार्कंडेय के गले में डाला तो वह शिवलिंग पर आ गया और भगवान शिव का यमराज के साथ युद्ध हुआ। और भगवान शिव ने यमराज को इस शर्त पर प्राण दान दिए कि वो मार्कंडेय को कुछ भी नहीं कहेंगे। और मार्कंडेय जो थे वो अमर हो गए। और जब शिवलिंग मार्कंडेय जी के हाथ से जमीन पर गिरा तो मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। यमराज का डर देखकर भगवान शंकर अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए और उन्होंने अपने इस शिव भक्त की आयु हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दी और यमराज से कहा कि इस बालक की आयु जितनी भी है उसकी गणना मेरे काल के दिनों के हिसाब से होगी। आज भी इस मंदिर में जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो यमराज की भी पूजा की जाती है। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर का और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय श्री राम।